राम सेतु के नीचे तो सोने की खान भी है। तो गाइस भाई साहब फाइनली यहाँ पे जादू का रिव्यू मैंने देख लिया है। सो मैंने सोचा चलिए आपके सामने रिव्यूज देखते हैं इसके और देखते हैं क्या बकवास इसने इस बार किया राम सेतु के बारे में। वैसे मुझे जहां तक मालूम है कि इसने जिस तरह का ट्रेलर रिव्यू किया था कहीं ना कहीं इसकी पहले से सोच थी किस तरह से इसको रिव्यू करना था इसका। तो चलिए देखते हैं रिव्यू से कैसा है, फिर इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं इन 3, 2, 1 गो। ओके, डिस्क्लेमर है यहाँ पर कि कृपया करके हमारे वीडियो को सीरियस ना लिया जाए और कहीं ना कहीं ये रिव्यू किसी भी तरह से भाई साहब मूवी से रिलेटेड नहीं है। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली की छुट्टी है और आज फिल्म रिलीज हुई है राम सेतु। मैं इसी का रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को डिसलाइक करके जाना, मेरी नहीं इसके वीडियो पे जाकर के पहले डिसलाइक करो। मेरे रिव्यू को डिसलाइक मत कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, क्यों? ताकि हम इसका घंटा फोड़ पाए। क्योंकि अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा और दोबारा कान के नीचे मारना आपका मन करेगा इसको। दोस्तों, फिल्म की कहानी तो वही है जो इस फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू में मैंने बताया था। पाकिस्तान के आसपास एक जगह दिखाई गई है जहां आतंकवादी रहते हैं और ये आतंकवादी प्लानिंग कर रहे हैं कि राम सेतु को उड़ाना है, राम सेतु को खत्म कर देना है। और ये राम सेतु को इसलिए उड़ाना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान के इतिहास, हिंदुस्तान की सभ्यता को बर्बाद करना चाहते हैं। अबे तू भाई ये कौन सी मूवी देख करके आ गया? अबे तू सही में राम सेतु देखा है कि क्या मूवी देख करके आ गया गधे? भाई पाकिस्तानी राम सेतु को नहीं उड़ाना चाहते थे। ओ माय गॉड भाई साहब, ये बंदा कुछ और ही मूवी देख करके आ गया गाइस। ये तो साफ हो गया, पहले यहाँ मालूम पड़ गया कि इसने मूवी अभी तक नहीं देखी है। सिंपल सी बात है, ये अभी भी अपने ट्रेलर को लेकर के मूवी को रिव्यू करने की कोशिश कर रहा है ज़बरदस्ती। और कुछ लोगों ने जो वहाँ पे नेगेटिव थोड़े बहुत फैलाए हैं उनके रिव्यूज़ को थोड़ा इसने देखा है, लेकिन इसने एक्चुअली में मूवी नहीं देखा है। साफ तौर पर मालूम पड़ गया इसके स्टार्टिंग से ही। और अक्की भाई एक बहुत ही बहादुर आर्कियोलॉजिस्ट है जो सीधे कनाडा से इंडिया आए हैं हमारे राम सेतु को बचाने के लिए। अबे तेरे कान के नीचे एक बजाने के लिए आया वो, ये आतंकवादियों से लड़ने के लिए। और बस फिर क्या था, आतंकवादी राम सेतु पर हमला कर देते हैं और अक्की भाई अकेले ही उनसे भिड़ जाता है और उन सबको हरा देता है और राम सेतु को बचा लेता है। बस खत्म। ओ भाई साहब, मतलब गाइस आज तक मैंने पता नहीं, मैं अलग ही दुनिया में रहता था जहां मुझे पता नहीं था कि ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं यूट्यूब के ऊपर। भाई किस तरह से कितने कॉन्फिडेंस के साथ गलत लोगों को बातें बता रहा है, गलत लोगों के अंदर ये थिंकिंग डाल रहा है मूवी के बारे में। खुद मूवी नहीं देखा है लेकिन लोगों को बता रहा है मूवी कैसी है, और मतलब आसपास भी नहीं स्टोरी के, स्टोरी से एकदम दूर ही हट करके बातें कर रहा है। और इसी वजह से मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन चल रहा है मूवी को लेकर कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया। सिंपल सी बात है गाइस, अगर अभी आपने मूवी नहीं देखा जा करके मूवी देखिए। पाकिस्तान का राम सेतु कुछ लेना देना नहीं है, ये अपनी अलग ही दुनिया में चल रहा है। उसी राम सेतु को जो अपनी जगह पिछले 7000 सालों से है और आगे भी हजारों साल तक रहेगा। ये इसने डायलॉग बराबर मारा है ताकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये फीलिंग उठे कि भाई ये बंदा सही बात कर रहा है। एक्चुअली में इसकी भी जल रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आज तक किसी भी आतंकवादी की औकात नहीं हुई उस राम सेतु पर हमला करने के लिए, लेकिन इसकी हो गई, इसलिए बिना मूवी देखा भाई साहब अटैक कर दिया राम सेतु के ऊपर। लेकिन हकीकत में भले ही ऐसा कुछ भी ना हो, अक्की भाई की फिल्म में तो जरूर होना ही था और तेरे रिव्यू में ही जरूर हो रहा था गधे। कुछ भी भाई, बुढ़वा पागल हो गया यार। क्योंकि अक्की भाई भले ही कैनेडियन हो लेकिन एक बहुत बड़े इंडियन देशभक्त हैं, तो जाहिर सी बात है उनके सर पे भूत सवार है देशभक्ति की फिल्में बनाने का। और इसी जुनून में अक्की भाई इंडिया के इतिहास का कचुम्बर बना रहे हैं, कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं इतिहास के बारे में। यही सब कुछ 12वीं फेल अक्की भाई ने पृथ्वीराज में किया। गाइस ये इसने कितना पढ़ाई किया यार, मतलब कोई मुझे बता सकता है इसने कितना पढ़ाई किया? जिस तरह से बातें करता है, जिस तरह से ये अपने बातें रखता है लोगों के सामने, इसने क्या पढ़ाई किया है? और इसने कौन सा ऐसा भाई साहब, इसने किस चीज में डिग्रेडेशन किया, किस इसने एक्स्ट्रा कोर्स किया मूवी से रिलेटेड जो ये सब बातें बोलता है यार? भाई एक बार इसको मौका मिला था मूवी बनाने के लिए एंड इतनी भयंकर पिक्चर बना दी जिसको आज भी देख करके लोग दूसरों को टॉर्चर देते हैं।
वाट लगा डाली। अब आप ये कहेंगे कि अक्की भाई इतिहास का कचुम्बर बनाकर, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अक्की भाई को पूरा यकीन है कि वो हिंदुस्तान के लोगों को देशभक्ति के नाम पर बेवकूफ बना सकते हैं। और तू फिल्म रिव्यू के नाम पे जबरदस्ती भाई साहब फेक रिव्यू डाल डाल के लोगों को बेवकूफ बना। जो लोग यहाँ पे बॉलीवुड को लेकर के जलते हैं या फिर जबरदस्ती कुछ कमियां निकालना चाहते हैं, वो तेरे इस रिव्यू से खुश हो सकते हैं, बट जिसने मूवी देखा है उसको मालूम भाई कि एक्चुअली मूवी के अंदर क्या दम है, किस तरह से मूवी ने प्रूफ के बेसिस से भाई साहब ये बताया कि राम सेतु एक्चुअली में यहाँ पे श्री राम ने बनाया था। और भाई साहब 7,000 वर्ष पुराना, यहाँ पर पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं इस मूवी से, ना ही इस राम सेतु से। और पता नहीं तू कौन सी मूवी देख करके आ गया भाई साहब। और पैसे कमा के अपनी जेबें भर सकते हैं, यानी कि राम राम जपना और सारा माल अपना। और बात यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि इस फिल्म में अक्की भाई ने 7,000 साल के बाद यह पता लगाया है कि राम सेतु के नीचे तो खंडरनुमा महल भी है। नहीं, 7,000 साल पहले KRK ने पहले पता लगा लिया था। राम सेतु के नीचे तो सोने की खान भी है। अबे ओ भाई साहब, मैं समझ में आया भाई। गाइस, जो ट्रेलर के अंदर का सीन था ना, जहाँ पे अक्षय सर भागते भागते हैं, पीछे से वो आतंकवादी लोग हमला कर रहे हैं, देन सडनली वो लोग नीचे स्लिप करके जाते हैं। सो जो भी उन लोगों को चीजें मिलती वहां पर, मुझे लग रहा है इस सीन को ये बंदा मूवी के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है जबरदस्ती। भाई ये अलग ही लेवल पे चल रहा है भाई। जब 12वीं फेल आदमी इतिहास पर फिल्म बनाएगा तो फिर जाहिर सी बात है ऐसा ही सब कुछ होगा। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही लचर है, बहुत ही कमजोर है, बहुत ही भटका हुआ है। इस फिल्म में कभी भी कहानी कहीं भी चली जाती है। कभी आतंकवादी राम सेतु को तोड़ने के लिए हमला कर देते हैं, कभी कहानी इतिहास के पन्नों में चली जाती है, कभी कहानी अदालत में चली जाती है। ओ भाई, फिर एक बार अबे गधे का, ओ माय गॉड, कहानी जो ये बकवास कर रहा है कि कभी आतंकवादी, कभी ये, कभी वो, कभी कोर्ट। भाई ये सब चीज़ें कोर्ट से ही शुरू होती है भाई साहब। कोर्ट ही यहाँ पर बताता है साफ साफ ट्रेलर के अंदर कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर राम सेतु को तोड़ने के लिए अप्रूवल मांगा है। अब कोर्ट को सामने ऑप्शन है कि भाई साहब जो यहाँ पे अपोजिट पार्टी, जो यहाँ पे बीजेपी वाले जो भी लोग थे, जो यहाँ पे कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए राम सेतु को, उन लोगों के पास कुछ दिन का समय था कि कैसे वो लोग अब राम सेतु को बचाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अदर पार्टी थी, उन लोगों ने यहाँ पे भाई साहब आर्कियोलॉजिस्ट को हायर किया होता है, मतलब अक्षय कुमार को हायर किया होता है, ताकि वो लोग ही, मतलब अक्षय कुमार ही राम सेतु के खिलाफ कुछ चीज़ों को ढूंढें। बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, कैसे उनके लाइफ के अंदर चेंजेस होते हैं, किस तरह से उनको रियलिटी मालूम पड़ती है, और किस तरह से भाई साहब वो एक अतीत से एक बिलीवर बनते हैं, किस तरह से वो एक नास्तिक से आस्तिक बनते हैं, ये चीज़ मूवी के अंदर प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। और भाई साहब एक्चुअली में राम सेतु खुले तौर पे भाई साहब सीना ठोक के बोला गया है कि ये श्री राम ने बनाया है, और ये आपको मूवी के अंदर मालूम पड़ेगा। इस जोकर के रिव्यू को सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए देखो और ये मालूम करने की कोशिश करो कि ये कितने हद तक गिर सकता है। भाई विदाउट मूवी को देखे किस तरह से ये अपने खुराफाती दिमाग को चला रहा है, और किस तरह से ये छोटू, ये जादू, ये क्या है, ये अजूबा है, पता नहीं, बट जो भी है फनी है। और देखो ये क्या बोलता है, कभी खंडरनुमा महल में चली जाती है तो कभी सोने की खान में चली जाती है। मतलब इतनी भटकी हुई कहानी आपने जिंदगी में किसी फिल्म में नहीं देखी होगी, और किसी भी कहानी का कोई एंड नहीं है। फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत ज्यादा खराब है। जब फिल्म में स्क्रीन प्ले ही नहीं है, कहानी ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है डायलॉग्स ढंग के लिखे ही नहीं जा सकते। डायलॉग्स आप कैसे लिखोगे भाई? डायलॉग्स तो आप तब लिखोगे जब एक कहानी का एक सुर में फ्लो हो। फिल्म में म्यूजिक और एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये फिल्म बिल्कुल ड्राई है। फिल्म में एक्शन के नाम पर खुराफात है, वही खुराफात जो अक्की की हर एक्शन फिल्म में होता है। फिल्म के लोकेशंस अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और शूट भी अच्छे तरीके से किए गए हैं। फिल्म का VFX फिर एक बार प्रूफ कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर को देख करके बोल रहा है, बहुत ही खराब है। साफ साफ दिखता है कि फिल्म पर पैसे बिल्कुल खर्च नहीं किए गए। यस, अब ये सही बोला कि मूवी का बजट उतना ज्यादा नहीं जितना ये कार्टून बता रहा था, 350 करोड़ 400 करोड़। अब ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसने बोल दिया कि मूवी का बजट कम है, जितने बता रहे उतना नहीं है। 350 करोड़ के बजट में से शायद 300 करोड़ रुपए अक्की भाई और उनकी टीम की जेब में चले गए, और फिल्म पर सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। क्योंकि अक्की भाई का तो फंडा ही यही है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हर महीने एक फ्लॉप फिल्म आती है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक उनकी फिल्म के बारे में क्या कहेगी।
उनको बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि केआरके ने उनकी मूवी की बुराई की, क्योंकि उनके मूवी के सपोर्ट में यहाँ पर भाई साहब उनके फैंस हैं। जिन लोगों ने मूवी को देखा है वो उनके सपोर्ट में, तो उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि केआरके क्या बकवास कर रहा है। फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही कमजोर है। डायरेक्टर साहब को बिल्कुल नहीं पता कि एक कहानी को कैसे कहा जाता है, एक कहानी को पर्दे पर कैसे उतारा जाता है। डायरेक्टर साहब को सिर्फ इतना पता था कि भाई अक्की भाई ने उनसे भाई ये बेस्ट डायरेक्टर से बता रहा हूँ, केआरके इज द बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर इन दी वर्ल्ड। भाई साहब इसने क्या बनाया था, देशद्रोही, जिसको देख करके लोग अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। भाई साहब लोग कोमा से निकलने के लिए उनको देशद्रोही की कहानियां कानों में बताई जाती है। कह दिया है कि भाई आप डायरेक्टर हैं, तो बात खत्म। उन्होंने अपने आप को डायरेक्टर मान लिया और जितना डायरेक्शन उनको आता था, जितना उनको पता था, वैसी ही उन्होंने फिल्म बना दी। और जितना तुमको पता था, जितना तुम्हारा दिमाग काम कर सकता था, जितनी तुम्हारी छोटी सी बुद्धि काम कर सकती थी, उतने हिसाब से तुमने इस पूरे मूवी का अपने हिसाब से रिव्यू दे डाला बिना देखे। एक्टिंग की बात करूं तो अक्की भाई ने वैसी ही एक्टिंग की है जैसे कि वो हर फिल्म में करते हैं। उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो एक फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़े, रोल को समझे और अपने आप को रोल में ढाले। अक्की भाई को सिर्फ इतना याद रहता है कि भाई 40-45 दिन में फिल्म को खत्म करना है और 150 करोड़ रुपए अंदर करने हैं। हाँ, इस फिल्म में अक्की भाई का लुक अच्छा है। आलिम भाई ने उनको बहुत ही बढ़िया सी विग पहनाई है, लेकिन आलिम भाई थोड़ा तो दिमाग यूज कर लेते दोस्त। जब आपको पता था कि अक्की भाई की मूछें भी सफेद है, दाढ़ी भी सफेद है, छाती के बाल भी सफेद है और ऊपर आपने सर पे काले बालों वाली विग पहना दी। अरे भाई साहब, उस विग में थोड़े सफेद बाल भी मिक्स कर देते। वाह, क्या पॉइंट निकाला है, क्या पॉइंट निकाला है रिव्यू निकालने का भाई। मतलब कुछ तो रीजन दे यार, कुछ तो वैलिड रीजन दे जो तू मूवी के अंदर देख पाए, ताकि ऐसा तो लगता कि हाँ वाकई ही ये रियल बाल हैं। आलिम भाई बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि आपने अक्की भाई को एक बढ़िया सी, मुझे लग रहा है केआरके पिछले जन्म में आर्कियोलॉजिस्ट था या फिर आर्कियोलॉजिस्ट से मिलना जुलना इसका काफ़ी ज़्यादा है। सो किसी वजह से यहाँ पे भाई साहब काफ़ी डिटेल तौर पे बता रहे हैं कि आर्कियोलॉजी का जो यहाँ पे रूप रहता है कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसको दिखना चाहिए, कौन सी बाल सफ़ेद होने चाहिए, कौन से बाल वाइट होने चाहिए। ये बात यहाँ पर भाई साहब हमको बताएगा केआरके। काले बालों वाली विग पहना दी है और वो विग पहनते ही 12वीं फेल अक्की भाई एकदम पढ़े लिखे हैंडसम लग रहे हैं। जैकलिन की एक्टिंग के बारे में क्या कहूं, आप सबको पता है कि वो कितनी कमाल की एक्ट्रेस है, उनको कितनी बढ़िया एक्टिंग आती है। बस जैसी एक्टिंग उनको आती है वैसी ही उसने इस फिल्म में की है। नुसरत भरूचा अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उस बेचारी को इस फिल्म में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रखा गया है। कुल मिलाकर ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है। इस फिल्म को भाई सत्यदेव के बारे में इसने क्यों नहीं बोला? एपी भाई, मेन सीन मूवी का क्लाइमैक्स एपी, सत्यदेव भाई फाड़ दिया था उस बंदे ने और इसने उसी के बारे में नहीं बोला। फिर से एक प्रूफ कि भाई साहब यहाँ पर इन्होंने मिस्टर खे और खे ने मूवी को नहीं देखा और बिना मूवी देखे इन्होंने ये रिव्यू बता दिया। और इनके रिव्यू को देख करके बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर एक अलग ही दुनिया बना ली मूवी को लेकर के। सो प्लीज़ गाइस, फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी भी आपने केआरके के रिव्यू को देख करके अपने अंदर एक थिंकिंग बना ले मूवी को लेकर के, सो प्लीज़ इसको कॉमेडी की तरह रखिए, लेकिन भूल जाइए भाई साहब। यहाँ पर आप प्लीज़ जाकर के मूवी को देखिए, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि मूवी के अंदर क्या दम है और कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे अक्षय कुमार ने, यहाँ पे एपी यानी भाई साहब सत्यदेव ने किया है। काफ़ी ज़बरदस्त सीन्स है, हर एक चीज़ काफ़ी बखूबी तरीके से किया है, मज़ा आ गया भाई साहब से बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त एंजॉय किया। फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर था भाई, काफ़ी ज़बरदस्त। बनाने का मकसद देश के लोगों को देशभक्ति के नाम पर गुमराह करके भ्रमित करके पैसे कमाना है। कैनेडियन अक्की भाई को ऐसा लगता है कि वो देश के 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं देशभक्ति के नाम पर और वो अपनी जेब भर सकते हैं। हालांकि वो बार बार फेल हो रहे हैं। ये फिल्म आपको बीमार कर सकती है और बहुत बीमार कर सकती है। बस इनका खत्म हुआ। देखो गाइस, ये रिव्यू, इनका रिव्यू आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकती है, इन्होंने खुद बता दिया। और इनका रिव्यू इनको भाई साहब डैमेज, बहुत डैमेज कर सकती है। वो इन्होंने भाई साहब रिसेंट में बॉलीवुड ने किस तरह से इनके साथ किया था जब ये इंडिया में आए थे मुंबई में, सो वो साफ साफ लोगों ने देख भी लिया था। और कहीं ना कहीं मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके रिव्यू को सिर्फ देखो और समझ जाओ कि भाई ये बंदे ने जिस तरह से बातें कही हैं, इसने किसी भी तरह से मूवी को नहीं देखा। सो गाइस प्लीज़ जाइए, मूवी को आप एक बार देखिए। और अगर आपने मूवी नहीं देखा है अभी तक, तो एक्चुअली में पब्लिक के रिएक्शंस देखिए, जहाँ पे पब्लिक ने मूवी को देखा है, तो आपको मालूम पड़ा कि मूवी कितनी दमदार है यार। और मतलब इस बंदे ने भाई मूवी को अगर नहीं देखा है तो एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो यहाँ पे सीन्स वायरल हो रहे हैं, उससे तो कुछ इसको सीखना चाहिए था। उससे तो एटलीस्ट अगर थोड़ा समझ करके ये फेक रिव्यू बना रहा है
तो थोड़ा सा दम होता है, लेकिन इस बार तो भाई KRK पकड़ा गया और काफी बुरी तरह से पकड़ा गया। सो प्लीज गाइज आप जाकर के एंजॉय करिए और इस बुढ़ऊ को छोड़िए, इसको एक बार मौका मिला मूवी बनाने के लिए। अगर दुनिया भर के डायरेक्टर्स लोगों को कोसता है कि भाई इसने क्या उखाड़ा, इसने एक्चुअली में क्या उखाड़ा यार, इसने कौन सी ऐसी टॉप वाली मूवी बना दी, इसने ऐसी मूवी बनाई जिसको आज भी लेकर के लोग मीम्स बना रहे हैं, आज भी लोग लेकर के उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, दुनिया भर की बकवास करते हैं। सो आपको समझना है कि ये मूवी देखेंगे नहीं, प्लीज जाकर के देखिए, एक बार ट्राई करिए, मूवी काफी दमदार है। बॉलीवुड ने काफी हिम्मत करके भाई साहब एक बार कोशिश की अपने धर्म को लेकर मूवी बनाने के लिए और काफी बखूबी तरीके से भाई साहब यहाँ पे पेश किया है। सो प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म फॉर वंस टाइम, एटलीस्ट एक बार देखो और जबरदस्त आपका पूरा माइंड चेंज हो जाएगा इस मूवी को लेकर के, और इस गधे की रिव्यू को आप इग्नोर करो और सिर्फ बोलते ना कि देखो और भूल जाओ, ऐसा सेंस समझ के चलो। मिल जाएगा वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, बाय बाय।